मट्टी का इश्क। इसने ज़मीन पे झुक के कुछ उठाया, फिर सीधा हो गया और चलने लगा। चलते चलते कचरे के ढेर के पास जाके खड़ा हो गया। ये खाली प्लाट था, लेकिन मोहल्ले वालों ने अपने घरों का कूड़ा फेंक फेंक कर इस खाली प्लाट में कचरे की एक पहाड़ी सी बना दी थी। कचरा हद से तजावज़ करने लगा तो गली में ढेर की शक्ल इख्तियार कर गया। आधी गली इस कचरे से भरी हुई थी। लोग जल्दी जल्दी यहाँ से गुजर जाया करते थे। बदबू इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल हो जाता था, लेकिन वो बड़े मज़े से वहाँ पे खड़ा था। कुछ देर वहीं रुका रहा, फिर कचरे के ढेर पे चढ़ गया और दूसरी जानब उतर गया। इर्द गिर्द की हर चीज़ को वो बगौर देख रहा था, जैसे पहले कभी न देखा हो। कुछ कदम मज़ीद चलने के बाद वो मोहल्ले की पुरानी दुकान में चला गया। मैं रुक गया। अब फिर इसके बाहर निकलने तक इसका इंतज़ार करना था। जीन्स और टी शर्ट पहने हुलिये से वो काफ़ी डिसेंट लग रहा था। कलाई पे बांधी बेश कीमत घड़ी और इम्पोर्टेड जूते बता रहे थे कि वो किसी खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता है। मैं घर से बाहर कोरगिर वाले से डाक लेने निकला था, लेकिन मेरी नज़र इस पे पड़ गई और इसकी मशकूक और अजीब हरकत की वजह से मैं इसका पीछा करने लगा। वो ये एक फजूल और बेमकसद काम था, लेकिन मैं ये इसलिए करने पे मजबूर था कि बाद में सोचता रहता कि मुझे जाना चाहिए था इसके पीछे, कहीं वो कोई दहशतगर्द ही ना होता। दुकान से बाहर निकला तो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। इस बार इसने मेरी जानिब गौर से देखा। चलते चलते इसका सफ़र पार्क पे ख़त्म हुआ। ये पार्क किसी वक्त में वाकई पार्क हुआ करता था। लोग वॉक के लिए आते थे, लेकिन बनाने वाले अब इसे भूल चुके थे। पार्क के एक टूटे हुए बेंच पे वो बैठ गया। धूप थी और सावन के दिन आखिरी दमों पर थे। घुटन और गर्मी से मेरा हाल ख़राब हो रहा था और वो मज़े से बेंच पे यूं बैठा हुआ था जैसे किसी 5 स्टार होटल में बैठा हो। अब पता नहीं वो कब तक बैठा रहता। रहा ना गया तो मैं इसके पास चला गया। मुझे देख के वो हंस पड़ा। आ जाएं, बैठ जाइए। वो बेंच के एक तरफ हो गया। बेंच गर्दालूद था। मेरी हिचकिचाहट को भांपते हुए इसने जेब से रुमाल निकाला और बेंच साफ करने लगा। ले, आप बैठ जाएं। लेकिन आपने खुद बैठते हुए बेंच को साफ नहीं किया, आपके कपड़े गंदे हो गए हैं। मेरी बात सुन के वो बहुत हंसा। मैं हैरान था। हंसी से वो पागल ही लग रहा था। आप मुझे पागल समझ रहे हैं ना? वो मेरी कैफियत जान चुका था। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मैंने कह तो दिया, लेकिन दिल में यही सोच रहा था कि इससे कोई दिमागी कसर है। आप ठीक सोच रहे हैं, मैं पागल ही हूँ। इस मट्टी के इश्क में पागल हूँ। इसने मुट्ठी खोल दी। अंदर मट्टी थी। बहुत वक्त बीत गया। मैं इन्हीं गलियों में खेला करता था। पार्क के इसी बेंच पे बैठा करता था। पुरानी दुकान से टॉफ़ियाँ लेकर यहीं बैठ के खाया करता और पार्क में आए हुए लोगों को देखा करता। बचपन तो जैसे तैसे गुजर गया। तालीम मुकम्मल होने के बाद मेरे ख्यालात काफ़ी बदल चुके थे। मैं इस मुल्क से भागना चाहता था। सोचता था क्या रखा है यहाँ? गंदगी, चोर बाजारी, रिश्वत, सफारिश, नाइंसाफ़ी, महंगाई, कभी बिजली बंद तो कभी गैस। यहाँ रह के कभी कोई तरक्की कर ही नहीं सकता। लोग इन टेंशनों से निकलेंगे तो तरक्की का सोचेंगे ना। अब्बा और मेरे ख्यालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो इस मुल्क से बहुत प्यार करते थे। कहते थे जैसा भी है मेरा मुल्क है। मेरे बाहर जाने के बहुत खिलाफ थे। कहते थे एक ना एक दिन तुम लौट के ज़रूर आओगे। तब इनकी बात सुन के मुझे हंसी आ जाती थी कि मैं भला लौट के यहाँ क्यों आऊँगा। अब्बा जी, मैं वहाँ सेटल हो जाऊँ ना, फिर आप सबको भी बुलवा लूँगा। आप एक बार बाहर चले गए तो वहाँ से वापस आने को आपका दिल ही नहीं चाहेगा। ना भाई, हम सब यहाँ ही ठीक हैं। तुम्हारा दिल नहीं लगता तो जाओ, बाहर का मज़ा भी चख लो। मैं सबको छोड़ के अमेरिका चला गया। मेहनत की और इसका फल मिला। कभी पलट के देखा ही नहीं। सोचता था पहले कुछ बन जाऊं, इतना पैसा कमा लूं कि सब देखते रह जाएं, तब वापस जाऊंगा।
अनथक मेहनत की वजह से कई कई दिन सो ना पाता था। घर वालों से राब्ता भी कभी कभी होता। अम्मा बार बार कहती थी, वापस आ जा, तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। और मैं डरता था कि कहीं इनके इसरार की वजह से घर जाने पे मजबूर ना हो जाऊं, इसलिए राब्ता ही ख़त्म कर दिया। मेरे पास अमेरिकन नेशनैलिटी है, बहुत सारी दौलत है, वो सब कुछ है जिसकी लोग तमन्ना करते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ हूँ। खुद को धोखा देता रहा। मेरा दिल इन्हीं गलियों में भटकता रहता था। वहाँ जाके अपना मुल्क बहुत याद आता था। इस मिट्टी की खुशबू को तरसता रहा मैं। वालिदैन की हर उम्मीद को तोड़ डाला मैंने। अम्मा बीमार थीं, वो चुपके से इस दुनिया से रुखसत हो गईं। इनके जाने के कुछ अरसा बाद अब्बा भी मेरी याद तकते तकते गुजर गए। कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। वालिदैन के साथ गुजरे लम्हे ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हे होते हैं, और मैंने ये वक्त खो दिया। इन आसाइशों के लिए मोहब्बतों को खो दिया जो आज कुछ भी नहीं है, मेरे लिए पछतावा बन चुकी हैं। इसके आंसू बह रहे थे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ हूँ मैं हार गया। अब्बा सच कहते थे, मैंने अपने वतन से गद्दारी की, यही सज़ा मिलनी थी मुझे। मैं अब कभी वापस नहीं जाऊँगा। बाकी ज़िंदगी अपने वतन में ही गुजार लूँगा। इस वतन की मिट्टी में ही दफन हो जाऊँगा। इसने कांपते हाथों से जेब से टॉफ़ी निकाली, इसका रैपर उतारा और खाने लगा। शायद अपना ध्यान बटाने की कोशिश कर रहा था। वो रोए जा रहा था और मेरे पास इसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज ही नहीं थे। मैं इसे क्या तसल्ली देता। शर्मिंदगी से मेरा सर झुका हुआ था। मेरे भी तो ऐसे ख्यालात थे। मैं भी तो यही गलती करने जा रहा था। अच्छी भली जॉब छोड़ के बैरून मुल्क जाने का इरादा किए बैठा था। इसने मुझे आईना दिखाया था। घर में से कोई भी मेरे जाने के हक में नहीं था, लेकिन सब मेरी जिद के आगे मजबूर हो चुके थे। अभी कुछ देर पहले ही कोरियर वाले ने वीज़ा मेरे हाथ में थमाया था, और वो अभी भी मेरे हाथ में ही था। 14 अगस्त की आमद थी। घरों पे कौमी परचम लगे हुए थे। सामने वाले घर पे लगे बड़े से परचम को देख के मेरे दिल में कुछ हुआ। मैंने वीज़ा दोनों हाथों में थामा और फाड़ कर इसके पुर्जे करके फेंक दिए। मैं पाकिस्तान छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। दिल ने सरगोशी की। हवा का तेज़ झोंका आया तो सब्ज़ हिलाली परचम लहराने लगा। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा है।